मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेबी के बनाए हुए कुछ न्यू रूल्स, लेटेस्ट अपडेट जो सेबी को लेके आया है हमारे शेयर मार्केट के लिए, जो इम्पैक्ट कर सकता है आपको भी, हमें भी और सारे इन्वेस्टर्स को। उसको लेके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो लेटेस्ट न्यूज़, जो लेटेस्ट अपडेट सेबी की तरफ से आया वो ये है कि अभी इंडिया में क्या है कि हाफ ऑफ द कॉरपोरेट कंपनीज जितने हैं इंडिया में, उनमें एक ही बंदा होता है जो चेयरमैन भी होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है। और इस चीज़ को लेके सेबी ने काफ़ी पहले बोला था कि 2 बंदे होने चाहिए एक कंपनी में, एक चेयरमैन और एक एमडी। दोनों दोनों पोस्ट एक इंसान नहीं रख सकता। लेकिन अभी भी ऐसे 50% कंपनीज हैं जिनमें एक ही इंसान चेयरमैन भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। इसी चीज़ को लेके सेबी ने क्लियरली बोल दिया कि ये मैंडेटरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से। एक कंपनी में एक ही इंसान एमडी एंड चेयरमैन नहीं हो सकता, तो 2 इंसान आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। और ये चीज़ क्योंकि वो पहले भी ऐसा बोल चुकी है और कई बार उसने एक्सटेंड किया है टाइमलाइन, तो वो सेबी ने क्लियरली बोल दिया है कि 2 साल ऑलरेडी एक्सटेंशन उन्होंने दे दी है, तो आगे जाके वो इसको और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। विच मीन्स जो इनका डेडलाइन है वो कन्फर्म्ड 1 अप्रैल 2022 का है। सेकेंड अपडेट है म्यूचुअल फंड्स को लेके। तो पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम चाहे तो आराम से अपने आप को वाइंड अप कर सकती थी और जो कस्टमर्स होते थे उनको अपना पैसे जो भी है रिफ़ंड हो जाते थे। लेकिन अभी सेबी ने एक जो नया अपडेट जो वो लेके आई है म्यूचुअल फ़ंड को लेके, वो ये है कि अब म्यूचुअल फ़ंड एकदम आराम से इसी तरीके से जब चाहे वाइंड अप नहीं कर सकते हैं। उनको यूनिट होल्डर्स की वोटिंग चाहिए होगी, उनको यूनिट होल्डर्स की परमिशन चाहिए होगी थ्रू वोटिंग। तो जैसे कि सपोज़ आपके पास एक्सिस बैंक का ब्लू चिप फंड है, तो अभी से पहले ये क्या रूल था कि जब चाहे एक्सिस बैंक अगर चाहे कि वो नहीं इसको कंटिन्यू रखना चाहती है अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को, तो वो आपको आपके पैसे रिफ़ंड कर देगी और आपका म्यूचुअल फंड जो स्कीम है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अभी सेबी का जो नया रूल है उसके हिसाब से अब अगर कभी भी सपोज़ फॉर एग्जांपल एक्सिस ब्लू चिप फंड को अगर अपना ये म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर स्कीम को स्टॉप करना है, तो उसको यूनिट होल्डर से अप्रूवल चाहिए होगा। यूनिट होल्डर्स कौन होंगे? आप सब, हम सब जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको यूनिट्स मिलते हैं, तो आप भी यूनिट होल्डर हो जाओगे, तो आपसे वोटिंग करवाई जाएगी। जिस तरीके से अभी अगर आप देखते होंगे शेयर्स में कि जब डिविडेंड होता है या बोनस डिक्लेयर होता है तो आपको एक मैसेज आता है वोटिंग का, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड हाउसेस से भी आपको ऐसे वोटिंग करवाया जाएगा। और अगर वहाँ से मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से ये देखा जाएगा कि अगर मेजॉरिटी लोगों ने अप्रूव कर दिया तो म्यूचुअल फ़ंड वाइंड अप कर सकती है, और अगर मेजॉरिटी लोग अप्रूव नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फ़ंड वाइंड अप नहीं कर पाएगी उस स्कीम को, उसको स्कीम को कंटिन्यूएशन करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूड रखना पड़ेगा। तो ये है म्यूचुअल फ़ंड को लेके एक लेटेस्ट अपडेट। अब आईपीओ को लेके सबसे बड़ी अपडेट ये है कि रेगुलेटर सेबी ने कैप कर दिया है आईपीओ के प्रोसीड्स। पहले क्या होते थे कि आईपीओ के प्रोसीड्स में आप देखते होंगे कि सपोज़ 50% का ओएफएस है और 50% का फ्रेश इशू है जिसको वो यूज़ करने वाली है, कंपनी यूज़ करने वाली है अपने कंपनी को ग्रो करने में, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में, यानी इन्वेस्ट करने में, ये सब में। तो अभी सेबी ने कहा कि अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे कि आप कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हो, अगर आप सिर्फ इतना बोलते हो कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है आपका, या फिर अगर आप सिर्फ इतना बोलते हो कि आपको इन ऑर्गेनिक ग्रोथ में आप अपने फंड को यूटिलाइज करने वाले हो, लेकिन अगर आपके पास कोई क्लैरिटी ऑफ प्लान नहीं है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो या किस तरीके से आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 35% ऑफ टोटल इशू ही फ्रेश इशू की तरफ यूज़ कर सकते हो। तो वो कैप कर दिया है सेबी ने कि 35% ऑफ द टोटल अमाउंट, सपोज एक कंपनी 100 करोड़ रेस कर रही है, तो 100 करोड़ में से 35 करोड़ ही वो फ्रेश इश्यूज़ की तरफ रेस कर पाएगी, बाकी सब उसको ओएफएस की तरफ करना पड़ेगा। क्योंकि 35 करोड़ में अगर वो, ये तब होगा 35 करोड़ का सीन अगर वो क्लैरिटी नहीं दे पाएगी कि वो कहाँ पे इस पैसे को यूटिलाइज करने वाली है। और इसके लिए ही सेबी ने अपॉइंट किया है बाकी रेगुलेटर्स को, जो कि इस चीज़ पे नज़र रखेंगे कि कंपनी अपने जो भी वो जिस भी प्रॉमिसेस करके जो वो आईपीओ ला रही है उस प्रॉमिसेस पे वो खरी उतर पा रही है या नहीं। उसके लिए उसने जो रेटिंग एजेंसीज है उनको अपॉइंट किया है ताकि वो उस पर नज़र रख सके। दूसरी जो एक, अपार्ट फ्रॉम कैपिंग, दूसरी जो एक इसने सेबी ने जो एक नया रूल लाया है वो ये है कि अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो
आईपीओ का जो ओएफएस होता है, ऑफर फॉर सेल, जिसमें प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेच देते हैं, तो अब अगर कंपनी लॉस मेकिंग रहेगी तो जो प्रमोटर हैं, अगर उनका एक कंपनी में उनका स्टेक 20% के प्लस अबव है, 20% के अबव है, तो वो 50% से ज़्यादा स्टेक को नहीं बेच पाएंगे थ्रू आईपीओ का ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। और अगर उनका स्टेक 10% से कम है, बिलो 10% है, तो वो सॉरी लेस देन 20% है, तो वो 10% ही अपने स्टेक को ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेच पाएंगे। तो इससे एक एडवांटेज ये हुआ कि पहले जैसे हमने देखा पेटीएम हो गया, जोमेटो, पॉलिसी बाज़ार, ये सब लॉस मेकिंग कंपनी थी। जोमेटो, पॉलिसी बाज़ार, नायका, ये सब प्रॉफिट मेकिंग में प्रॉफिट दिया शेयर होल्डर्स को इसने, लेकिन पेटीएम ने बहुत बुरी तरीके से डुबाया था। अदरवाइज़ ये सारे ही लॉस मेकिंग कंपनीज थे। तो जिस तरीके से पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो ऐसे ही अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी होती है और उसमें प्रमोटर्स चाहे, तो अभी तक क्या रूल था कि वो सारे के सारे अपने स्टेक को ऑफलोड कर सकते हैं और वो रिटेल के ऊपर थोप सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रूल्स एंड रेगुलेशन है फ्रॉम सेबी, एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे क्या होगा कि शेयर होल्डर्स जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा इसमें, और वो उनके उनके फ़ायदे की ये बात है कि अब क्या होगा कि जो भी अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, तो प्रमोटर ऐसे ही अपने सारे स्टेक को नहीं बेच सकते, क्योंकि आईपीओ एक तरीके का एक ज़रिया बन गया था प्रमोटर्स के लिए कि वो अपने स्टेक को ऑफलोड कर दे, रिटेल को सौंप दे और अपने एग्जिट हो जाए प्रॉफिट लेके। तो इस चीज़ को लेके सेबी ने इसमें कैपिंग लगा दी है कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो आपका 20% से ऊपर स्टेक है, तो आप सारे के सारे स्टेक को नहीं बेच सकते हो ओएफएस के थ्रू, ओनली 10%, 50% का स्टेक आप बेच सकते हो। ओके, तो ये एक नया अपडेट था। और दूसरा एक अपडेट ये है कि लोअर बैंड एंड अपर बैंड, प्राइस बैंड जो होता है, जैसे जो हम लोग देखते हैं ना आईपीओ में, एक लोअर प्राइस बैंड होता है, एक अपर प्राइस बैंड होता है, उसके बीच में 5% का गैप होना मैंडेटरी हो गया। यानी अगर कोई भी आईपीओ आएगी, उसके जो प्राइस बैंडिंग होगी, जहाँ पे आप बिडिंग लगाते हो, तो कट ऑफ प्राइस से लेके लोअर प्राइस के बीच में 5% का गैप होना मैंडेटरी है। और एक जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो आई है वो ये है कि पहले क्या हुआ करता था कि जो लॉक इन पीरियड होता था एंकर इन्वेस्टर्स का, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक लॉक इन पीरियड होता था 30 डेज़ का। तो 30 डेज़ के बाद वो सारे शेयर बेच के एग्जिट हो सकते थे। तो इससे क्या होता था कि एक मासिव सेल ऑफ हमें देखने को मिलता था। सपोज़ अच्छा खासा शेयर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही लॉक इन पीरियड ओवर हुआ, सारे के सारे समझ लो अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ भी, तो एंकर इन्वेस्टर्स सेल ऑफ कर देते थे और शेयर का प्राइस बहुत गंदी तरीके से नीचे गिर जाता था। ये हमने 2021 के बहुत सारे मेजॉरिटी शेयर्स में देखा, चाहे आप वो पेटीएम हो, सिगाची हो। मैंने वार्न भी किया था हर बार जब जब एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड ओवर होने वाला था, हर बार मैंने वीडियो बना के आपको हर एक शेयर के ऊपर अपडेट की है कि लॉक इन पीरियड ओवर होने वाला है, शेयर में गिरावट आ सकती है। तो वही उसी कंसर्न को मिटाने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता था कि रिटेल इन्वेस्टर्स इतना ट्रैक नहीं कर पाते कि कब लॉक इन पीरियड ओवर हो रहा है, लेकिन इतना मासिव सेल ऑफ आता था कि अच्छा खासा शेयर भी नीचे की तरफ गिर जाता था, बहुत अच्छा खासा 6-7% एक दिन में लॉस होता था रिटेल इन्वेस्टर्स को। इसीलिए सेबी ने एक नया रूल ये लाया है कि अब ये जो 30% है, इसको बढ़ा के उसने 30 डेज़ जो है उसको बढ़ा के उसने 90 डेज़ कर दिया है, जहाँ पे हाफ समझ लो एंकर इन्वेस्टर्स ने 100 करोड़ के शेयर उठाए हुए हैं, 50 करोड़ वो 30 डेज़ के बाद बेच पाएंगे, और बाकी के जो 50 करोड़ है वो 90 डेज़ के बाद बेच पाएंगे। यानी कि 50% जो है वो 30 डेज़ के बाद बेच पाएंगे, बाकी के जो 50% है उनको 90 डेज़ तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, और ये भी April 1, 2022 से इफेक्टिव होने वाली है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है सबके लिए कि अब क्या होगा कि हमें इतना हेडेक नहीं लेना पड़ेगा कि लॉक इन ओवर होने वाला है, तो अब तो बहुत ज़्यादा शेयर में गिरावट आएगी, क्योंकि 100% वो बेच ही नहीं पाएंगे, तो शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। तो ये भी एक सेबी की तरफ से एक अच्छा खासा इनिशिएटिव हमें देखने को मिला। तो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं सेबी ने, जो उसने एक्चुअली वो कड़े कदम उसने उठाए हैं, उसने एक स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए हैं टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ताकि ना फंसे ये सब चीज़ में और उनको ज़्यादा लॉस ना हो। जो हमने 2021 में देखा कि काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द लॉस मेकिंग कंपनीज, बिकॉज ऑफ ओएफएस, बिकॉज ऑफ लॉक इन पीरियड। इस चीज़ को सेबी ने नोटिस किया और इसने कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। आपको इसमें से सबसे अच्छा पॉजिटिव चेंज कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैंने आईपीओ 2022 करके प्लेलिस्ट बना लिया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं, आपको सारे अपडेट इसमें मिल जाएंगे।
पहला जो वीडियो इसमें है वो ये है कि कौन से IPOs 2022 में आने वाले, सारे IPOs की लिस्ट है इसमें, और आने वाले जितने भी IPOs होंगे उसके सारी डिटेल्स इसी प्लेलिस्ट में अपडेट होंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप जाके देख सकते हो। साथ ही कौन से स्टॉक्स में आपको ध्यान देना है 2022 के लिए, उसके लिए मैंने एक नया प्लेलिस्ट बना लिया है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।